नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। ट्राई सिटी की ऐसी खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं जिनको जानना एक बार जरूरी है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्राइम में क्या हो रहा है। इन सभी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं सिटी हलचल में। तो आइए देखते हैं क्या रहा ट्राई सिटी में। दिन रविवार का, छुट्टी का दिन, लेकिन चंडीगढ़ की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व पार्षद देवेंद्र बबला कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता के चलते निकाला गया। और इसके कुछ मिनटों बाद ही कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे देवेंद्र बबला ने अपनी पत्नी और पार्षद हरप्रीत कौर बबला के साथ भाजपा का दामन थाम लिया, जिन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा ज्वाइन करवाई। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र सिंह बबला और उनके परिवार का भाजपा में आने पर स्वागत भी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद देवेंद्र सिंह बबला ने कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए और कहा कि पार्टी में अब उनका दम घुटने लगा था, कमजोरों को पदवी नहीं दी जाती और अच्छे व्यक्तियों का तिरस्कार किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में टिकटें बेची हैं, इसका बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में केंद्र में भी परिवारवाद है और चंडीगढ़ में भी परिवारवाद हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यह बबला है जो नहीं बिका। वहीं भाजपा के लिए मेयर बनाना आसान लग रहा है और मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला देवेंद्र बबला की पत्नी हो सकती है। एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसका निर्णय पार्टी लेगी वही मेयर भाजपा का बनेगा या बनाने का प्रयास किया जाएगा। रविवार को कांग्रेस के सीनियर नेता देवेंद्र सिंह बबला और उनकी पत्नी और पार्षद हरप्रीत कौर बबला भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद देवेंद्र सिंह बबला ने कांग्रेस पर और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर कई आरोप लगाए, जिनके जवाब में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से उन पर आरोप लगा है कि टिकटों की खरीद फरोख्त हुई है, तो एक बात साफ है कि क्या बबला की धर्मपत्नी हरप्रीत कौर बबला को टिकट नहीं दी गई? क्या उनसे कोई खरीद फरोख्त हुई थी? यह सब आरोप बेबुनियादी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह मेयर पद के लिए होने वाले चुनावों में कांग्रेसी फिलहाल यह फैसला लिया है कि हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस का कोई भी पार्षद मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। कांग्रेसी पार्षद रहे देवेंद्र सिंह बबला की भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी पर भी उन्हें खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगे। बबला ने अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें खरीदने का प्रयास किया, जिस पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग का कहना है कि यह सब झूठ है। उनकी तरफ से किसी भी पार्षद को खरीदने की कोशिश नहीं की गई। अगर बबला के आरोपों में कोई सच्चाई है तो वह इसे पब्लिकली करे। उनके घर कैमरे लगे हैं और उनके घर खाना खाने कौन कौन आया था, क्या खाया था, इसके बारे में भी बताएं। आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती और वह देश हित में कांग्रेस का समर्थन मांगते हैं। अगर मेयर पद के लिए उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो अच्छा होगा। सोमवार को 15 साल से 18 साल की एज ग्रुप वाले बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी शुरू होगी, जिसको लेकर चंडीगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में, वैक्सीन सेंटर्स में यह वैक्सीनेशन लगाई गई है। वैक्सीनेशन का पहला दिन था। काफ़ी संख्या में बच्चे और उनके माता पिता पहुंचे। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है, इसलिए सभी को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। वहीं माता पिता भी बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जिस पर अभिभावकों ने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन हर बच्चे को जल्द से जल्द लगनी चाहिए। वहीं जीएमसीएच 16 के मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर वी के नागपाल का कहना था कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी गई थी। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करके आएंगे उनको उसका फ़ायदा पहुंचेगा, उन्हें भीड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए सभी बच्चों और उनके माता पिता से आग्रह
किया गया है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। चंडीगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक रजिस्ट्रेशन फुल है। उनकी ओर से अगले जगह सेंटर बनाए गए हैं जहां पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए पंचकुला में 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया। पंचकुला के सेक्टर 16 अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरी में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 15 से 18 साल के बच्चों को पंचकुला के सेक्टर 16 अर्बन हेल्थ सेंटर में लगने वाली वैक्सीन की शुरुआत की। इस शुरुआत के तहत भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दस्तक को देखते हुए यह अच्छा फैसला लिया गया है। सरकार ने कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों से अपील की है कि कोरोना को भगाने के लिए सभी प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ साथ ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मोहाली में सोमवार को किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी गई। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरनजोत ने अपने बेटे को सबसे पहले इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद फेज 3B1 के सरकारी स्कूल में बच्चों ने डॉक्टरों की मौजूदगी में इंजेक्शन लगवाया। मेडिकल कॉलेज में बने मैकशिफ्ट कैबिन में टीकाकरण की मुहिम शुरुआत हुई। जिले के 68,000 से ज़्यादा किशोरों को टीकाकरण किया जाना है। उधर प्रशासन की सख्ती के बाद जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं ली है, वे भी अब टीकाकरण करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। कई हेल्थ सेंटरों में टीकाकरण करवाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्श पाल कौर ने बताया कि किशोरों के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है ताकि उन्हें वैक्सीन औरों के मुकाबले आराम से लग सके। किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर किशोरों को एक्सपर्ट्स की देखरेख में वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं। शहर और गांव का कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर इंजेक्शन लगवा सकता है। इसके अलावा मोहाली में 9 जगहों पर सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। सिविल सर्जन ने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में प्रतिदिन 500 से अधिक मामले बढ़ रहे हैं और 2000 के मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते हम सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हरियाणा में प्रतिदिन 500 से अधिक मामले बढ़ रहे हैं और दिन में 2000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके चलते सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। सतर्कता व सावधानी बरतने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अनुसार अब हरियाणा में बाजार शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे और जितने भी कार्यालय हैं वहां पर 50% हाजिरी के साथ ही यह कार्यालय काम करेंगे। इसी के तहत स्कूल कॉलेज को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से कमेटियां गठित की गई हैं। जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते उन पर सख्ती बरती जाएगी। मास्क आदि ना पहनने पर चालान किया जाएगा। मास्क ना पहनने पर किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाली संस्था का चालान होगा। हरियाणा प्रदेश के जिस व्यक्ति को 2 डोज नहीं लगी हैं उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। अब दूसरी डोज का समय पूरा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में 1 डोज लगाए होने अनिवार्य है। आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति में कमी आती है तो फिर से सरकार नई पाबंदियां या गाइडलाइंस जारी कर सकती है। 12 जनवरी तक यह सारी गाइडलाइन इसी तरह से जारी रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल में यूनेक्स सनराइज प्रथम अश्वनी गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में देश भर से 2500 लड़के व लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सब जूनियर रैंकिंग प्रतियोगिता स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला द्वारा हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोग से करवाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सब जूनियर रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ियों के पंचकुला पहुंचने पर अभिनंदन किया।
कोरोना से हालात अब नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बीते कल कोरोना के 96 मामले सामने आए हैं। समझ जाइए, नहीं तो नौबत फिर से लॉकडाउन की आ जाएगी। कई सप्ताह से पर्यटन स्थलों और मार्केट में उमड़ रही भीड़ पर नियंत्रण के लिए प्रशासन 2 बड़े फैसले ले चुका है। प्रशासन ने पहला फैसला सुखना लेक को बंद करने का लिया है। रविवार को छुट्टी के दिन सुखना लेक पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए यूटी प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सुखना लेक पर बोटिंग, अम्यूजमेंट पार्क सहित सभी गतिविधियों को बंद कर दिया है। रविवार को तो लेक पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं लेक सोमवार से शनिवार तक सैर के लिए ही खुलेगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से समय निर्धारित किया गया है, जिसमें सुखना लेक पर सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक सैर की जा सकती है। इसको लेकर पुलिस की ओर से पूरी सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सुखना लेक के एरिया को बंद कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हरियाणा के 5 शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन सब पाबंदियों में बाजार को शाम 5 बजे तक बंद किया जाना है। बीते कल शाम को 5 बजे व्याप्त बाजार बंद करने को लेकर व्यापारियों की ओर से प्रशासन की काफ़ी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वजह राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जियों की दुकानें भी बंद करवा दी गई, क्योंकि जो आदेश आए थे उसमें कहीं ना कहीं साफ नहीं था कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। इसी बात को लेकर पंचकूला के उपायुक्त महावीर कौशिक की ओर से इन सब सवालों को लेकर बातचीत की गई। जिन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ड्रग्स मामले को लेकर अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से अपनी ही पार्टी की सरकार पर उंगली उठाने पर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सिद्धू गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल से उन पर केस नहीं हो रहा था। जैसे ही उनके पास गृह विभाग आया, उन्होंने अदालत में एसटीएफ की रिपोर्ट खुलवाने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ड्रग्स मामले की जांच पर कोई रोक नहीं है। रंधावा ने कहा कि उन्होंने एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि बीच बीच में वह पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे और कई सवालों पर वह भड़क भी गए। विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर दर्ज केस को कमजोर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कहने पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और अलका लांबा ने कहा, जिस व्यक्ति ने मजीठिया पर ड्रग्स में शामिल होने का आरोप लगाकर बाद में लिखित माफी मांग ली, वह इस तरह की बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी में मोहाली से विधायक व सूबे के पूर्व सेहत मंत्री कांग्रेस के नेता बलबीर सिंह सिद्धू के भाजपा में शामिल होने की सोशल मीडिया पर चर्चा से बाजार गर्म हो गया। उधर सोमवार को मीडिया के सामने आए बलबीर सिंह सिद्धू ने भाजपा में शामिल होने की अफवाहों को नकार दिया। सिद्धू ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। विरोधियों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हीं की छवि को खराब किया जा सके और चुनाव जीता जा सके। लेकिन हल्के के लोग बहुत समझदार हैं, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे, जबकि वह कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। सिद्धू ने पूर्व मेयर व आप के उम्मीदवार कुलवंत सिंह पर भी जुबानी हमले बोले। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, आपके आसपास के माहौल को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।